शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन का गठन 18 मार्च 2020 को ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री रविंद्रनाथ जैन जी एवं साधकों ने मिलकर किया। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा, आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। दो तत्व अलग अलग है, इसको जानने का, अलग अलग करने का प्रयास ही नहीं किया, और जो कुछ भी किया इस देह ने किया और कर्मों का बंधन करते रहे। जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये जीव ठसाठस भरे हुए हैं। 7 नरकों में, 53 गति में, मनुष्य गति में, देव गति में। जैसे जैसे जीव कर्म करता है, कारमन काया पर वो कर्म चिपक जाते हैं और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जीव को गति देते हैं, योनि देते हैं, संबंध बनते हैं और आगे चला जाता है। निश्चय न से जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का जितना आप पोषण करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। अभी आप साधक हैं, गंभीर शिविर शुरू हो गया है, प्रभु की कृपा बरस रही है। कैसे ध्यान, शुक्ल ध्यान करना। आज तक हम आर्त रोत्र ध्यान करते रहे थे। आर्त का मतलब क्या है? ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, उसने ऐसे कर दिया। क्रिया प्रतिक्रिया करना, देह में सुख ढूंढना, इंद्रियों के विषय के पीछे लग जाना। ये आर्त रोदर करते करते हमने अनंत अनंत जन्म गंवा दिए। और धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान है स्वाध्याय करना, उसके बारे में जानकारी करना। धर्म ध्यान आपको देव गति देता है और शुक्ल ध्यान आपके कर्मों की निगरान करता है। 4 ही ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यान छोड़ना है और धर्म से आपने शुक्ल ध्यान जाना है। जैसे जैसे आप इस ध्यान में आगे बढ़ोगे, आपकी शुक्ल ध्यान की अवस्था आगे निरंतर निरंतर बढ़ती रहेगी। प्रथम तो आप जितने भी साधक बैठे हैं आपके परिचित हों, कोई जो साथ आए हों, संबंध करके कि इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं मन लगा तो ऐसे ये आप बिल्कुल अकेले रहे। यदि आप एकत्व भावना का पोषण करेंगे, जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। उस स्थिति को आप यदि आप मेंटेन करते हैं, सब साधक होंगे, किसी की तरफ देखना ही नहीं, वो क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको छोड़ करके केवल आप अपने में स्थित, अपने यानी जीव में। जड़ और जीव 2 तत्व अलग अलग है। आज तक हमने एक मानना। ये वीतराग साधना, वीतराग विज्ञान, महावीर की साधना, तीर्थंकर भगवंतों की साधना भेद विज्ञान से शुरू होती है। जड़ और जीव का भेद, जड़ को जीव से अलग करके जीव को जीव में स्थित करना। यदि जीव को जाना ही नहीं,
जीव पर एकाग्रता नहीं आई, जीव एकत्व में ठहरा ही नहीं, और जीव ही उसने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, तो जीव कमज़ोर हो गया और मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। आज तक हमने यही किया। जीव की सबसे बड़ी भूल, जीव का सबसे बड़ा मिथ्यात्व कि वो अपने को भूल करके सारी शक्ति उसने इंद्रियां, मन, बुद्धि को दे दी। और मन सबसे ज़्यादा शत्रु है हमारा, जो मन ही घुमाता है, मन ही विचारता है, मन के पीछे हम लगे रहते हैं। अक्सर लोग आते हैं जो नए साधक हैं, क्या करें, मन तो लगता ही नहीं, मन के पीछे। मन नहीं लगेगा क्योंकि मन को आपने ही पोषण किया है, आपने पोषण किया है तो मन उसमें चला जाता है और मन कहानी बनाता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। तो पहली बात, कोई मन से विचार ही नहीं करना, बुद्धि से कोई निर्णय लेना ही नहीं, और इंद्रियों के विषय में जाना नहीं। ये मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये काया का हिस्सा है, देह का हिस्सा है, जड़ का हिस्सा है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने पानी की बूंद नहीं पी। आत्मा जन्मा है, आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं, और सबसे शक्तिशाली आत्मा है। आज तक हमने शरीर को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, भोजन को महत्व दिया, स्थान को महत्व दिया, साथियों को महत्व दिया। आपने ध्यान किया, सोहम को हम, मैं मेरा, बेसिक ध्यान बहुत ज़रूरी है। सोहम, सब में समान आत्मा के दर्शन करना। सुबह प्रभु ने सोहम ध्यान की विधि बताई थी। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सब में क्या है? अरिहंतों में आत्मा, सिद्धों में आत्मा, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, और सब में आत्मा। देह दृष्टि, देह अलग अलग है, परंतु आत्म दृष्टि में सब समान है। चाहे वो नरकानेरी है, चाहे पशु है, त्रिंज योनि के जीव हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे देव हैं, उनमें जो आत्मा है वो समान है, वो आरूपी है, निराकार है, गुरु लघु है, उसका वजन भी नहीं है, और क्षायक सम्मुख रटल बगाना आज जीव में इतनी शक्ति है कि वो सिद्ध गति में चली जाती है। 26 देव लोग पार करके, वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी है और हमारे भीतर है। और सबसे पहली बात, आपने किसको महत्व देना है? केवल 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 मैं जीवात्मा। यदि इस वाक्य को आपने जी लिया, अंतःकरण से जी लिया, तो आप निश्चित निश्चित मोक्ष के अधिकारी होंगे। ये वाक्य प्रभु ने बार बार जो फरमाया है, ये सारे आपकी शंकाओं को दूर कर देगा। इसमें स्थित हो गए, घटित हो गए, तो आपके अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। पर इस एक वाक्य को जानकर, मानकर, स्वीकार कर, उसमें प्रतीति, रुचि रख करके उसमें ठहरना है, और उसके ठहरने को और आगे बढ़ाना है, उसमें रुकना है, उसमें ठहरना है। जीव का जीव में स्थित हो जाना, बस यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है, जो आप 10 दिन तक इसमें आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे जैसे आप जीव में स्थित हुए, आपकी विचार स्वतः ही कम हो जाएंगे। आप निर्विकल्प अवस्था में होंगे, निर्विकार अवस्था में होंगे, और सुख आपका बढ़ता चले जाएगा। साता और सुख में अंतर सुबह भी बताया है कि साता को हम सुख मान लेते हैं। साता इंद्रियों की है, मन की है, जड़ की है। अच्छा भोजन कर लिया, घूम आए, भ्रमण कर लिया, वो साता है। सुख जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। वो निरंतर निरंतर जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, आप स्थित हो जाएंगे, सुख अंदर से बढ़ेगा और आपका उठने का मन ही नहीं करेगा। देहातीत अवस्था आ जाएगी, निर्विकल्प अवस्था आ जाएगी, और आपका सुख बढ़ेगा। और उस समय अनंत अनंत कर्म निर्जित होंगे। जैसे जैसे आपका शुक्ल ध्यान बढ़ेगा, कर्मों की नजरा
अधिक होगी, बहुत अधिक होगी, पर इसको आपने अधिक से अधिक मेंटेन करना है। अभी भगवान ने फरमाया कि बंद आँखों का ध्यान तो 6 घंटे 8 घंटे कर लोगे इस सेवर में, परंतु खुली आँखों का ध्यान कठिन ज़रूर है, पर जितना आपका खुली आँखों का ध्यान बढ़ा उतना ही बंद आँखों का ध्यान बढ़ जाएगा। ये ध्यान 24 घंटे आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि 4-6 घंटे ध्यान कर लिया, फिर बाहर आ गए, फिर बातचीत कर ली, चलो 6 घंटे शिविर पूरा हो गया। नहीं, आपको छुट्टी का समय नहीं है। आप उठते बैठते चलते सोते चाहे आपको छुट्टी का समय दिया जाएगा, भोजन भी करेंगे। भोजन भी कैसे करना, वेद विज्ञान। आपका भोजन आपके सामने आया, देह ने आँखों ने देखा और आपने लेने को आपने प्लेट ले ली और भेद करो ये भोजन कर कौन रहा है। आत्मा ने कभी भोजन किया ही नहीं, शरीर ने भोजन किया, शरीर भोजन करता है। और शरीर भोजन करते करते यदि आप अपने जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करोगे, माना कि शुरू में आप अधिक जीव में स्थित नहीं रह पाओगे, परंतु अधिक श्रद्धा रखते हुए सुख जीव में ढूंढना कि सुख तो मेरे भीतर है, भोजन मैंने शरीर को देना है, साता से भोजन करोगे, भूख लगी है लोगे और भेद विज्ञान करते रहोगे तो भोजन करते करते भी आपके कर्मों की निद्रा हो जाएगी। भोजन किया, भोजन में जूठा नहीं छोड़ना, जितना मिलना उतना लेना और किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की प्लेट को झांकना नहीं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए। आप तप करने आए, आप भिक्षु का जीवन है, आप मुनि एक साध्वी का जीवन है। जैसे साधु साध्वी आपके घर में जाते हैं, पात्र रखते हैं, जो आप डाल देते हैं वो ले लेते हैं और प्रस्थान पर आके ले लेते हैं। ऐसे ही आपने आपके लिए जो भोजन रखा है केंद्र में, उसमें आप लेंगे और भेद विज्ञान करते हुए लेंगे और खुली आंखों से ध्यान करेंगे। कठिन है, खुली आंखों से ध्यान कैसे करेंगे। आप अपने में केंद्रभूत रखना, जीव को जीव में स्थित रहेंगे। दृश्य नज़र आएंगे, सब लोग नज़र आएंगे, पेड़ पौधे नज़र आएंगे और आपके सामने घटनाएं नज़र आएंगी। आपने किसी तरफ ध्यान नहीं देना, नज़र नीची, होंठ बंद, बस मैं अपने में। जितना इन दिनों में 10 दिनों में आप अपने में स्थित रहोगे तो आप अनंत अनंत कर्म क्षय कर लोगे और आपकी रुचि बढ़ गई, फिर संसार फीका लगेगा। यदि आप इधर के दोनों तरफ रखे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसको देख लूँ मुझको देख लूँ, किसी की इच्छा होती चलो आए हैं देख लेते हैं क्या साधना है और फिर करेंगे, ऐसा नहीं। बस आप आ गए तो समझो कि मेरा अनंत अनंत पुण्य है। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा स्वयं साधना कृपा कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। ये भगवान महावीर का युग है, भगवान महावीर की साधना है, तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, भेद विज्ञान की साधना है, जीव आत्मा की साधना है। और आत्मा में अनंत सुख, अष्टगुणों की संपदा आत्मा में है, तुम में है, मुझ में है। अष्टगुण, तुम्हारे पास कितना ऐश्वर्य है, संपदा है, अष्टगुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अगुरु लघु, अमूर्तपना, निराकार। आत्मा निराकार है, जो आकार है वो नष्ट होगा, जो निराकार है वही शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, वो आप तुम हो। और अगुरु लघु, आत्मा का वजन है ही नहीं, वजन शरीर का है, हाथी के शरीर में आत्मा। और कुंथु, जो छोटा सा जीव कभी आपने देखा होगा, आप पढ़ते हुए हो, आपकी पुस्तक में आ जाता है, वो कुंथु छोटा सा, उसमें भी वही आत्मा है और हाथी के शरीर में वही आत्मा है। हमारे 3.5 हाथ की काया में वही आत्मा है। और अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जो महावीर क्षेत्र में विराजमान है, 500 धनुष की आय, धनुष पता कितना, इतना लंबा एक धनुष है और 500 धनुष की काया, उसमें भी वही आत्म प्रदेश। और मेरे और आप में भी आत्म प्रदेश समान है, गुण धर्म से जीव समान है। इसलिए किसी को छोटा, किसी को बड़ा कुछ कहना नहीं। किसी कारण से वो जीव नरक में चला गया तो हम भी नरकों में जाके आए। किसी को छोटा बड़ा मारना नहीं, सबके लिए प्रेम और मैत्री और करुणा का भाव, सबको देह दृष्टि से देखना ही नहीं, जीव दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखना।
और प्रभु ने फरमाया कि यदि आपका मन ना लगे, आप पहले दिन में आए हो, गंभीर साधक है, उनका मन तो लग गया होगा, यदि नहीं आए तो क्या करना। जैसे भगवान की सूचना आई, आप बैठे, मन विचार करने लगा, तो मन की उपेक्षा कर दो। मन की उपेक्षा करने पर मन फिर हावी होगा। फिर क्या करना, श्वास को देखो, आते जाते श्वास को 3-4 बार गहरा श्वास लो, छोड़ दो, आपका मन लग जाएगा। तो फिर करने की जरूरत नहीं। फिर भी मन नहीं लगा तो सोहम की साधना, जो सुबह सोहम सोहम। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सत्साहुनं। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि